यह कहानी कान्हापुर गांव की है। एक छोटा सा गांव, चारों ओर फैले खेत, कच्ची मिट्टी की सड़कें और सन्नाटा। रोज शहर आने जाने के लिए एक बस चलती थी, लेकिन गांव वालों में एक डर बैठा हुआ था। उनका कहना था, रात 12 बजे के बाद आखिरी बस पकड़ना खतरे से खाली नहीं। जो उसमें बैठता है वह कभी वापस नहीं आता। राहुल इसी गांव का रहने वाला था। पढ़ाई के लिए उसे अक्सर गांव से शहर आना जाना पड़ता था। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे ये सब केवल डर फैलाने वाली बातें लगती थीं। लेकिन एक रात पढ़ाई और काम में देर हो गई। घड़ी ने ठीक 12 बजने का इशारा किया। राहुल को किसी भी हाल में गांव लौटना था। वह शहर के सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा। और चारों तरफ गहरी धुंध फैली थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। तभी दूर से एक पुरानी जर्जर सी बस धीरे धीरे आती दिखाई दी। उसका नंबर बोर्ड धूल से ढका हुआ था और ड्राइवर की सीट खाली लग रही थी। राहुल बिना सोचे समझे बस में चढ़ गया। बस के चलने के साथ ही सब कुछ बदलने लगा। सड़क अचानक गायब हो गई। चारों ओर घना जंगल, टूटी हुई पुलियां और रहस्यमयी धुंध फैल गई। हवा भारी हो गई थी। अचानक पीछे की सीट से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आगे बढ़ो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने घबराकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन बस की खिड़कियों में उसे अजीब साए और डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। बस की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी। सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। सिर्फ चमकती हुई आंखें अंधेरे में तैरती दिख रही थी। राहुल ने डर के मारे दरवाजा खोलकर उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट से उठा, सीटें लोहे की तरह उसे जकड़ गईं। फिर वहीं फुसफुसाहट गूंजी। अब तुम भी हमारे साथ हो। आज से तुम इस बस के नए यात्री हो। हा, हा, हा। राहुल जोर से चीख पड़ा। तभी बस अचानक रुक गई। सामने एक पुराना टूटा हुआ स्कूल और एक सुनसान मैदान दिखाई दिया। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। बस के अंदर बैठे सभी यात्री एक एक कर उतरने लगे। उनके चेहरे पीले और आंखें खाली थीं। तभी राहुल की नजर एक चेहरे पर पड़ी। वह चेहरा उसका अपना था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। सामने खड़ा राहुल मुस्कुराया और बोला, जो खुद को देख लेता है वही बस में रह जाता है। अब तुम्हारी बारी है। जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। किसी के कदमों की आहट, किसी की हंसी और कहीं दूर से किसी के चीखने की आवाज। आखिरी हिम्मत जुटाकर राहुल ने बस से छलांग लगा दी। अगले ही पल उसकी आंख खुली। वह गांव के बस स्टैंड पर पड़ा था। चारों तरफ लोग थे। सुबह हो चुकी थी। बस गायब थी। राहुल ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। उसकी जेब में एक पुराना टूटा हुआ बस का टिकट पड़ा था। उस पर लिखा था, आगे बढ़ो, हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही राहुल ने उस टिकट पर लिखे शब्द पढ़े, आगे बढ़ो, हम इंतजार कर रहे हैं, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वह खौंगे की तरफ दौड़ा। गांव की सड़कों पर उसने देखा कि कुछ लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। राहुल डरते डरते उनके पास गया और रात की सारी घटनाएं उन्हें बताने लगा। तभी वहां से एक दाऊ ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, हमने मना किया था ना, उस बस में मत बैठना। तुम बहुत लकी हो कि तुम बच गए हो, वरना उस बस में जो भी बैठता है वह कभी वापस लौट के नहीं आता है। तभी राहुल कांपते हुए बोलता है, सॉरी दादाजी, मुझे पता नहीं था, मैं बहुत डर गया था। जैसे ही मैं बस में चढ़ा, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी एक शांत और गंभीर आवाज आई, बहुत थके हो बेटा, रात भर सोए नहीं हो। जाओ अपने घर जाओ, आराम करो। राहुल फिर अपने घर की राह पकड़ लेता है। रात भर की भाग दौड़ और डर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। घर पहुंचते ही वह बिना कुछ खाए पिए सीधे अपने पलंग पर जा गिरता है और गहरी नींद में डूब जाता है। सुबह आंख खुलने पर शरीर तो हल्का लगता है, पर मन में एक अजीब सी घबराहट बनी रहती है।
दिल बार बार उसी रात की घटनाओं को याद कर कांप उठता है। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वह घर में टिक नहीं पाता और सीधा गांव की चौपाल की ओर चला जाता है। वहां इकट्ठा गांव वालों के सामने राहुल एक एक करके सारी बातें बताने लगता है कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या देखा और किस डर से वह भागा। गांव वाले सांस रोककर उसकी बात सुनते रहते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सबके चेहरों पर चिंता और भय साफ नजर आने लगता है। कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में फुसफुसाने लगते हैं। पूरी बात कहने के बाद राहुल चुपचाप वहां से उठकर अपने घर की ओर लौट जाता है। राहुल के जाने के बाद गांव में देर तक चर्चा चलती रहती है। सबका यही कहना होता है कि यह सब ठीक नहीं हो रहा है, किसी अनजानी शक्ति का असर लग रहा है और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो सकता है। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे बढ़कर कहता है, हमारे गांव के पास जो पुराना मंदिर है ना, वहीं पंडित जी रहते हैं। वे 3 खास विद्याओं के बड़े जानकार माने जाते हैं। ऐसे मामलों को वे ही समझते हैं। बेहतर होगा कि राहुल को उन्हीं के पास दिखाया जाए। उनकी बात सुनकर सब लोग हामी भरते हैं। अंत में यह निश्चय किया जाता है कि अब देर नहीं की जाएगी और जल्द ही राहुल को पंडित जी के पास ले जाकर उसका उपचार करवाया जाएगा। अगले दिन राहुल के माता पिता उसे महादेव जी के प्राचीन मंदिर ले गए। वही मंदिर जहां वर्षों से पंडित हरिशंकर शास्त्री पूजा पाठ किया करते थे। सफेद धोती, माथे पर गाढ़ा तिलक और आंखें, जैसे उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देख और समझ लिया हो। जैसे ही राहुल उनके सामने बैठा, तू बस से नहीं लौटा बेटा, बस तुझसे चिपक कर लौट आई है। राहुल का शरीर सिहर उठा। पंडित जी ने राहुल से कहा, तुम अभी अपने घर जाओ, कल मैं स्वयं तुम्हारे गांव आऊंगा, वहीं तुम्हारा पूरा इलाज किया जाएगा। अगले दिन सुबह पंडित हरिशंकर शास्त्री उसी गांव में पहुंचे। उनके आने की खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई और थोड़ी ही देर में गांव के सभी लोग एक एक करके इकट्ठा होने लगे। तभी सामने खड़े राहुल से पंडित जी ने पूछा, बस का टिकट कहाँ है? टिकट तो गायब हो गया। तभी पंडित जी ने भूमि पर कुछ चावल बिखेरे, मंत्रोच्चार किया और देखते ही देखते वे चावल अपने आप बस की आकृति में जम गए। पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, यह साधारण बस नहीं है, यह भटकती आत्माओं का द्वार है और इसका द्वार। उसी रात पीपल के वृक्ष के नीचे हवन रचा गया। रात के ठीक 11:55 पर हवा अचानक थम गई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए वही पुरानी बस फिर प्रकट हो गई, पर इस बार पंडित हरिशंकर शास्त्री उसके ठीक सामने खड़े थे। बस के शीशे अपने आप टूटने लगे। अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, हमें यात्री चाहिए। काल मार्ग द्वार बंदाए नमः, डर मत, आज तेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है। तभी बस के भीतर से ड्राइवर राहुल बाहर आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पंडित जी ने कहा, यह तेरा प्रतिबिंब नहीं है, यह तेरी अधूरी आत्मा है। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का। जैसे ही वह जल ड्राइवर राहुल पर पड़ा, वह तेज प्रकाश में बदल गया। बस भयानक गर्जना के साथ कांपी, हेडलाइट फट गई और पूरी बस राख बनकर हवा में विलीन हो गई। चारों ओर अचानक पूर्ण शांति छा गई। पंडित जी ने राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू सुरक्षित है, बस का मार्ग बंद हो चुका है। सुबह हुई। पीपल का वृक्ष पहले से अधिक हरा भरा था। सड़क सामान्य दिखाई दे रही थी। स्मरण रखना बेटा, जब डर को नाम मिल जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है। आज भी कान्हापुर गांव में लोग कहते हैं, यदि रात के 12 बजे कहीं दूर से घंटी की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना पंडित हरिशंकर शास्त्री ने उस मार्ग को आज भी बांध और रखा ऐसी है। हॉरर और मिस्टीरियस कहानियों के लिए फैंटम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।